अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय इकराम है। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 98 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर नंबर 97 में मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 9 का, और चैप्टर नंबर 9 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1 है आपके पास, डिफाइन द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 9.1 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 97 में। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल से बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और आपको उस टाइम एक्सप्लेन भी किया था कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चैप्टर नंबर 9 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से देखें तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन लास्ट में प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9.2 है, व्हाट इज़ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है, गिव इट्स प्रॉपर। लेक्चर नंबर 97 में ही मैंने आपके साथ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अगेन आपके पास बता देती हूँ, काफ़ी इजी सी थी। सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, probability of success remain constant from trial to trial, and the outcomes of the experiment is just considered as success or failure. क्वेश्चन नंबर 9.3 में आपको कहा गया है एन इवेंट, एक इवेंट है, हैज़ अ प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 3.8, फाइंड द कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 5 ट्रायल्स। हम देख रहे हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामीटर n है और एक p है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही आपको n गिवन है, तो मैं सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगी n इज इक्वल टू 5 गिवन। आप देखें तो आपको p भी गिवन है, तो p किसे कहते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, तो p भी आपको गिवन है और आपको कहा गया कि आपने कंप्लीट करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अगर आपको याद हो तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, bx comma n comma p, where x ranges from 0 1 2 3 4 up to so on n। और अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो x आपके पास कहाँ से स्टार्ट, इसने हमेशा 0 से होना है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, n तक जाना है, तो 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। आपके पास जो वेरिएबल x है वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, परफेक्ट वैल्यू ले रहा है, होल नंबर ले रहा है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। कहा गया कि आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, बेटा आपने x की इन वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। अगर आप जनरल फार्मूला देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपके पास लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x विच इज़ इक्वल टू NCx पी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स, और मैंने इस तरह याद करवाया था कि NCx याद रख लो, p की पावर में c के बाद जो आता है वो आ जाता है और q की पावर में इन दोनों का डिफरेंस। आपके क्वेश्चन में आपके पास n भी गिवन है, x की ये डिफरेंट वैल्यूज़ है, 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास x भी गिवन है, p भी गिवन है, लेकिन आपके क्वेश्चन में q नहीं गिवन। तो सबसे पहले तो हम q फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है q किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के, और ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इसे हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इधर से आप q फाइंड आउट कर लो, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी बचे क्या है, 3/8, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो q आपके पास आ जाएगा 8, एलसीएम आ जाएगा, 8 1 जार 8 माइनस 3, तो q की वैल्यू आपके पास आ रही है 5/8। अगर आप देखें आपके पास अब n भी आ गया, p भी गिवन है, q आपने फाइंड आउट कर लिया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी आता है। अब इसने आपको कहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करें, तो इसका मतलब 1 बाय 1 आपने x को वैल्यूज़ देते जाना। फार्मूले में NCx है, तो आपने n क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5c, x आपने क्या लिया है 0, 5c 0, फिर p की पावर में क्या आ जाएगा x, तो p आपके पास क्या गिवन है 3/8 की पावर 0, और q आपने क्या फाइंड आउट किया है 5/8 की पावर 5 माइनस
ज़ीरो। आपने 5C0 फाइंड आउट करना है, 5 कम्बिनेशन ज़ीरो के साथ। तो देखें कम्बिनेशन हम कैसे लेते हैं, ये 5 को प्रेस किया, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो ये आपके पास ये C का साइन है, ठीक है। कम्बिनेशन किसी साइन के अगर आप इसे प्रेस करते हो ना तो अभी तो ये डिवाइड आ रहा है स्क्रीन पे, मुझे डिवाइड नहीं चाहिए, मुझे ये जो एडिशनल साइन है ना इसका वो चाहिए। तो मैंने 5 को प्रेस किया, अब ये साइन मुझे शिफ्ट के साथ ये जो C बना है इसे प्रेस किया, तो ये देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके पास आ गया C, 5C, और किसके साथ लेना है, ज़ीरो के साथ। तो ये बच्चे आपके पास आ रहा है 1, ठीक है। तो 5C0 आपके पास क्या आया, 1। मैंने नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3/8 की पावर भी क्या है, ज़ीरो। तो 3/8 की पावर ज़ीरो और 5/8 की पावर आपके पास क्या आ रही है, 5 माइनस ज़ीरो आपके पास 5 होता है। तो ये भी 1, ये 1 ऐसे ही आ गया। कोई भी नंबर हो, एनीथिंग, अगर उसकी पावर ज़ीरो होती है ना तो वो आंसर क्या देता है आपको, वो भी 1 आ जाता है। और अब आपके पास सिर्फ क्या रह गया, 5/8 की पावर 5। तो हमें पता है कि इंडिसीज में न्यूमिनेटर के ऊपर भी पावर आ जाएगी, 5 की पावर भी 5 आ जाएगी और 8 की पावर भी 5 आ जाएगी। 5 को प्रेस किया, देन मैंने ये जो नंबर है इसे प्रेस किया तो ये कैप साइन आ गया। अब कैप के बाद आप जो भी रिक्वायर पावर है वो एंटर करें, तो मुझे 5 की पावर 5 ही चाहिए थी, तो ये आपके पास आ रहा है 3125। डिवाइज़र में देखो तो आपको 8 पावर 5 चाहिए, तो 8 यही साइन को प्रेस किया, 5 लिखा, तो ये आपके पास आ रहा है 32768। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। रिक्वायर फार्मूला है NCx px q की पावर n माइनस x। n आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5, मैंने लिखा 5C1। p आपके पास क्या है, 3/8, 3/8 की पावर 1, और q आपके पास आपने फाइंड आउट किया 5/8 की पावर। कैसे सिखाया था कि p की पावर में जो c के बाद होता है वो आ जाता है, और q की पावर में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 और 1 आएगा, लेकिन डिफरेंस के साथ। तो 5 माइनस 1 डिफरेंस इंडिकेट सब्ट्रैक्शन को कर रहा है। अब इस टाइम आपको क्या चाहिए, 5C1 चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं काफ़ी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपके पास कोई भी नंबर हो, लेट अस सपोज वो नंबर 4 है, अगर आप इसका कम्बिनेशन ज़ीरो के साथ लोगे ना तो आपके पास 1 आता है। कोई भी नंबर हो अगर उसका कम्बिनेशन ज़ीरो के साथ लें तो वो 1 आता है। मैं आपके साथ ट्राई करती हूँ, मैं 16 लिखती हूँ, ठीक है। 16 शिफ्ट के साथ डिवाइड वाले साइन को प्रेस किया तो स्क्रीन पे C लिखा आ गया, यानी कि 16 कम्बिनेशन ज़ीरो, तो ये आपके पास 1 आता है। तो आपने इस तरह याद रखना है, कोई भी नंबर हो अगर उसका कम्बिनेशन ज़ीरो के साथ लोगे तो वो 1 आ जाएगा, ताकि बेटा बार बार हम कैलकुलेटर को यूज़ ना करें। अब एक और पॉइंट लिखना, कोई भी नंबर हो 5 की जगह पे लेट अस सपोज बड़े से बड़ा नंबर ही क्यों ना हो जाए, 1025 725 वट, कोई भी नंबर अगर उसका कम्बिनेशन 1 के साथ लेते हो ना तो वो वही नंबर आ जाता है। तो 5C1 आपके पास 5 आएगा। मैं आपके साथ शो भी करवाती हूँ। 5 शिफ्ट के साथ इसे प्रेस किया, C1, 5C1 आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ गया। और 3/8 की पावर 1 का मतलब ये यही नंबर वापस आ गया 1। अब आपके पास 5/8 की पावर क्या है, 5 माइनस 1 4। अब बेटा आप देखो 5 3 ज़ार फ्रंट मल्टीप्लाई, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो क्योंकि इन दोनों के ऊपर पावर नहीं थी, तो ये 5 ने फ्रंट मल्टीप्लाई होना है। 5 3 ज़ार 15/8 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर इस टाइम मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 5 पावर 4 तो मैंने आपको सिखाया 5 पावर 4, ये बच्चे आपके पास आ रहा है 625। डिवाइज़र में आपको 8 पावर 4 चाहिए, 8 पावर 4, ये बच्चे आपके पास आ रहा है 4096। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। आपने 625 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ रहा है 9375। डिवाइज़र में आपने 4096 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4096 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास आ रहा है 32768। तो आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे भी फाइंड आउट कर ली।
9375 डिवाइडेड बाय 32768। अभी जस्ट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे आई है और आप देख रहे हो x की अभी कितनी वैल्यूज़ रहती हैं, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5। जब मैं इन 4 की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूँगी तो उसे कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करने से पहले मैं लिख लेती हूँ n है 5, p है 3/8 और q है आपके पास 5/8। आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट कर लिया। मुझे नेक्स्ट किस पे चाहिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे। जनरल फार्मूला आपके पास है NCX px q की पावर n माइनस एक्स। आप हर बार फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि आप हर बार फार्मूला मेंशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अब वैल्यू डालेंगे। n की जगह पे आप रखोगे 5c2 p है बेटा आपके पास 3/8 की पावर 2 5/8 की पावर 5 और 2 बट डिफरेंस के साथ। अब देखना है 5c2 क्या आता है। 5c2 आपके पास आई थिंक सो 10 होता है। 5c2 ये बच्चे आपके पास 10 आ गया। चलें रफली देखें, मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए। न्यूमिनेटर में देखो तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 5 माइनस 2 किसके इक्वल आता है, 3 के। तो 5/8 का मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो 10 9s are 90/64। देखें ये 90/64 यूं ही, मल्टीप्लाई का साइन यूं ही। अब 5 की पार क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 5 पार 3 125, 8 पार 3, 8 पार 3, ये आपके पास आ रहा है 512। अब की बार भी आप इसे फ्रंट मल्टीप्लाई करोगे, 125 को 90 से मल्टीप्लाई, यह आया 11250 में। अगर आप देखो 512 मल्टीप्लाई बाय 64, ये आपके पास आ रहा है 32768, 32768। तो आप x की रेंजेस क्या थी, x ने 0 1 2 अप टू 5। आपने 0 पे भी फाइंड आउट कर ली, 1 पे भी कर ली, 2 पे भी कर ली। अब आपने किस पे करनी है, 3 4 और 5 पे। चलें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। क्या फार्मूला है, NCX मीन 5c3 p की पार, p क्या है क्वेश्चन में, 3/8 की पार 3 एंड 5/8 की पार 5 माइनस 3। तो 1 बाय 1 पहले 5c3 कैलकुलेट करते हैं। 5c3 ये आपके पास आ रहा है, ये भी 10। 3 का क्या चाहिए, क्यूब। 8 का क्या चाहिए, क्यूब। मल्टीप्लाई बाय 5/8, 5 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा, 2। ये 10 ऐसे ही, 3 का क्यूब 20, 8 का क्यूब 512, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अब देखें न्यूमिनेटर 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 ये तीनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपके पास आ रहा है 6750 डिवाइडेड बाय 64 किससे मल्टीप्लाई होगा, 512 से। 64 मल्टीप्लाई बाय 512, ये आपके पास आ रहा है 32768। मैं इस तरफ 4 के लिए करती हूँ, इस तरफ 5 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। क्या फार्मूला है जी, अगर आपको याद हो, NCX मीन्स 5c4, p क्या है 3/8 की पावर 4, 5/8 की पावर 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या आता है, 1। तो ये आपके पास अगेन 5/8 ही वापस आ जाएगा। अब इस टाइम क्या चाहिए, 3 की पावर 4 चाहिए। 3 पावर 4 ये आपके पास आ रहा है 81, 8 पावर 4 ये आपके पास आ रहा है 4096 मल्टीप्लाई बाय 5c4, 5c4 ये आपके पास आ रहा है 5।
अब देखें 581 और 5 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमिनेटर्स मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ रहा है 2025। आपने 4096 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। 4096 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास आ रहा है 32768। आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 पे फाइंड आउट करनी है। क्या फार्मूला है, NCX, n भी 5 है, x भी 5 है, तो 5C 5 p की पार, p क्या है बच्चे आपके पास, 3/8 की पार 5, 5/8 की पार 5 माइनस 5। हमें पता है 5 माइनस 5 ज़ीरो होता है, और किसी का भी पावर ज़ीरो हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब आपने 5C5 आपके पास 1 होगा, किसी भी नंबर का अगर उसी के साथ कॉम्बिनेशन लें तो आंसर आपके पास वही नंबर वापस आ जाता है। अब इधर आपको क्या चाहिए, 3 पार 5, 3 पार 5 ये आपके पास आ रहा है 243। 8 पार 5 ये आपके पास आ रहा है 32768। अब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, जस्ट 1 है, तो 243/32768 ये आपके पास आई प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 के लिए। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि पहले हमने 0 के रिस्पेक्ट फाइंड आउट की, 1 के रिस्पेक्ट फाइंड आउट की, 2 के रिस्पेक्ट फाइंड आउट की, 3 के रिस्पेक्ट, 4 के रिस्पेक्ट एंड 5 के रिस्पेक्ट। मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। हमने लेक्चर नंबर 97 में सीखा था कि बायनोमियल रैंडम वेरिएबल से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसे क्या कहते हैं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी को जस्ट PROB लिख रही हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास था x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आपने एक कॉलम बनाना है x का, इधर x की वैल्यूज़ लिखो 0 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आप देखो, आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है बेटा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। आपने x इज इक्वल टू 0 रखा था, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आई थी, 3125 डिवाइडेड बाय 32768। जब बेटा आपने 1 रखा था तो आपके पास क्या आया था, 9375 डिवाइडेड बाय 32768। बेटा जब आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो आप देख रहे हो आपके पास आया था 11250 32768। x इज इक्वल टू 3 पे आया 6750 डिवाइडेड बाय 32768। 4 पे बेटा आपके पास आया 2025 डिवाइडेड बाय 32768। x इज इक्वल टू 5 पे आपके पास आया 243 डिवाइडेड बाय 32768। ये आपने जस्ट जो प्रोबेबिलिटीज दी थी वो टेबल की फॉर्म में लिख दी। अब एक पॉइंट आपने याद रखना है जो कि चैप्टर नंबर 6 का और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 मीन्स आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, मसलन कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज आई इन्हें सम अप करो तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल। देखिए आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज आई थी, मैंने इनकी लोएस्ट फॉर्म क्यों नहीं कैलकुलेटर पे लिखी, मैंने इनको कटिंग क्यों नहीं किया, इसका आंसर अब आपको मिलेगा। बेटा देखिए अगर मैंने इन सबको प्लस करना था, इनका डिवाइज़र चेंज होता तो मैं कैसे LCM में यही नंबर ले सकती थी। अब तो मेरे पास सबके डिवाइज़र में यही आ रहा है तो ये तो इधर आ गया। तो इसमें अब क्या होगा, ये ऊपर वाले अगर प्लस हो के यही आंसर आ जाए तो अप्स एंड डाउन कटिंग होके 1 आ जाएगा, पॉइंट फुलफिल हो जाएगा। 3125 प्लस 9375 प्लस 11250 प्लस 6750 प्लस 2025 प्लस 240। ये देख रहे हैं आपके पास आ रहा है 32768।
32,768। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आंसर सेम है। कटिंग हो गई तो आप देख रहे हो कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ भी आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो रहा था। तो इसे कहते हैं कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। मींस क्वेश्चन में जितने एक्सेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। ये इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।